तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ इन्फिनिटी यूनिवर्स के पहले एपिसोड में। आपने कई तरीके के गैंगस्टर गुंडे मवाली लोगों के बारे में ज़रूर सुना होगा और ख़ासकर ये अपने बुरे कामों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। तो इन्हीं कामों के जितने भी गैंगस्टर होते हैं, जितने प्रकार के गैंगस्टर होते हैं, इनका एक कोई ना कोई बॉस होता है जो सबसे ख़तरनाक होता है इन सब में। तो आज हम उसी एक सबसे दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निको जेंकिस। इसे हम निको बोलेंगे। ये दुनिया का सबसे खतरनाक कैदी है और ये अमोवा में रहता था अपने परिवार के साथ। इसके यही सिर्फ खतरनाक नहीं था, इसके परिवार में जितने भी इसके माँ, चाचा और भाई बहन, भाई तो नहीं था, इसकी दो तीन बहनें थी, वो लोग भी गैंगस्टरिंग में और गुंडागर्दी में, मर्डरिंग में इसका साथ दिया करते थे। तो निको जो था बचपन में ही उसे घर से इस तरीके का माहौल में उसे वो पला बड़ा, जिसके कारण उसके मेंटली और फिज़िकली हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसे कई बार हॉस्पिटल में भी दाखिल करवाया गया उसके घर वालों से। लेकिन उसकी हेल्थ थोड़ी सी फिज़िकल टाइप में थोड़ी सी बचपन में ठीक नहीं थी, कॉमन बच्चों से थोड़ी सी अलग थी। परिवार की ऐसी हालत के कारण परवरिश तो भाई सबकी बेकार ही होती है, तो इसलिए निको का भी ऐसा ही हाल था। उसने 7 साल की उम्र में निको ने 7 साल की उम्र में अपने पैसे को जमा करके एक बंदूक खरीदी थी ताकि वो स्कूल में जाके अपनी दहशत बना सके। और दहशत बनाने के बाद स्कूल में उसकी दहशत तो बनी थी, लेकिन स्कूल के बाहर भी उसका एक लोकल गैंग था जिसके बारे में बहुत लोगों को पता था कि ये निको का गैंग है। तो भाई स्कूल से कई बार बंक मार के वो अपने गैंग से मिलने जाया करता था और आगे की वारदातों के बारे में वो लोग आपस में डिस्कस करते थे कि आगे अब क्या करना है। तो भाई मात्र 13 साल की उम्र में ही उसने एक आदमी को चाकू मार कर अधमरा कर दिया था। ये इसकी पहली वारदात थी और इस वारदात के बाद ही वो सुर्खियों में आना स्टार्ट हुआ। इस बंदे को पहली बार जेल 2003 में भेजा गया, मगर वो जेल में जाकर भी शांत नहीं हुआ। भाई कहते ना, एक बार मुंह में खून लग जाता है तो जानवर बौखला जाता है। जानवर हो या इंसान हो, उसको अपनी सीमा रेखा पार कर देता है। जेल में जाकर भी भाई इंसाफ को शांति नहीं मिली। इसने जेल में भी अपनी दहशत बनानी शुरू कर दी। इसने जेल में एक कैदी जो इसका बेस्ट फ्रेंड माना जाता था, उसे भी इसने बेरहमी से पीट के उसको अधमरा कर दिया। भाई साहब इतना खतरनाक था। 10 साल की सज़ा काटने के बाद जब निको को जेल से बाहर लाया गया, तब तो भाई वो फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और इसका परिणाम यह हुआ कि जेल से आने के बाद निको ने 2 आदमियों को गोली मार के ख़त्म कर दिया। और ये कत्ल उसने अपनी सगी 2 बहनों के साथ किया था। तो 2 तो उसकी उस कामों में ध्यान वो हाथ देती थी, बाकी तीसरी वाली ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो भाई अब यहाँ भी वो शांत तो रहा नहीं। उसने अगले ही दिन, उस मर्डर के अगले ही दिन जेल से छूटे हुए उसका जो बेस्ट फ्रेंड था जिससे उसने पीटा था जेल में, उसका बेस्ट फ्रेंड भी अगले दिन छूट गया था। तो जैसे ही वो छूटा, उसने जेल के बाहर खड़ा होकर अपने ही बेस्ट फ्रेंड को उसी जेल के बाहर गोलियों से छल्ली करके मार दिया। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि भाई अपने ही बेस्ट फ्रेंड को उसने मार दिया था। कुछ दिन शांत रहने के बाद उसके हाथ में फिर खुजली हुई भाई उस बंदे ने, और उसने कार में सवार एक औरत जा रही थी, रोड में वहाँ पे लोकल एरिया में। तो कार में सवार एक औरत जाती, उसने कार को रोका और उस औरत को भाई 4 राउंड फायर करे और उस औरत को वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया। भाई वो जो औरत थी वो 3 बच्चों की एक अकेली माँ थी और भाई उसके हस्बैंड भी नहीं थे, शायद डिवोर्स वगैरह हो गया था। और माँ से याद आया, जो निको की जो माँ थी वही इन सब काले कामों में उसकी मदद भी किया करती थी। उसे वो जितने भी गोली के छर्रे वगैरह थे, मैगजीन वगैरह, वही उसे ला कर देती थी, सप्लाई करती थी उसे। कुछ दिन की मुशक्क़त के बाद भाई निको को फिर से पुलिस ने द्वारा पकड़ लिया, पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया ढूंढ ढांड के कहीं ना कहीं से। वो वारदात तो वैसे ही कर ही रहा था और जेल में भेज दिया। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर उसने बताया कि वो सारे कत्ल जितने भी अभी हुए हैं वो उसने खुद किए हैं, अपने होशो हवास में किए। और एक भगवान जिसको एपोफिस नाम से वो कहता था, उसने उन जितने भी मर्डर किए थे उन सबको उसने बलि चढ़ाई थी उन एपोफिस भगवान के आगे।
जेल में रहते हुए भाई निक्को के हाथ में एक रेजर और चाकू पता नहीं कहाँ से लग गया। उस रेजर और चाकू से उस बंदे ने भाई, अब कोई अगर नॉर्मल कैदी होता तो अपने भागने की प्लानिंग करता है, कुछ ना कुछ उसमें अपना दिमाग लगाता, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उस रेजर और चाकू से खुद की ही जीभ काट दी और 2 हिस्सों में चीर डाली। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो सांप की तरह दिखे, सांप की तरह उसका जीभ जो है 2 हिस्सों में कट जाए, वो अपने आप को सांप की तरह दिखाना चाहता था। और ये खबर भाई बाहर फैलने के बाद उसके नाम की दहशत होने लगी हर जगह कि भाई ऐसा ऐसा कोई कैदी आ रखा है, सनकी है, जेल में भी बहुत कांड कर चुका है, बाहर तो कर ही चुका है, और उसे दिमागी रूप से मेंटल भी कहा जाने लगा। सोचकर और देखिए भाई एक आदमी इतना इसी खतरनाक कारण है जो कि उसे जज थे कोर्ट उन्होंने द्वारा कई 100-200 डॉक्टरों को साल इसे की दिखाया कि ये फिजिकल हालत इसकी मेंटल हालत इसकी ठीक नहीं है, इसे देखो कि इसमें क्या बीमारी है। तो भाई डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिया कि भाई ये बंदा पूरा ओके है, ये खाली नाटक कर रहा है ताकि इसे मेंटल प्रूफ हो जाए और इसे मौत की सज़ा से ये बच जाए ये बंदा। इतनी बड़ी प्लानिंग इसने पहले से ही कर रखी थी। लेकिन फाइनली 2017 में इस बंदे को 3 जजों द्वारा मौत की सज़ा सुना दी गई। इतनी गैर मुशक्क़त के बाद 3 जजों ने भाई बहुत सोचा समझा, ऐसे ही किसी को डेथ पेनल्टी नहीं सुना सकते। तीनों जजों की सहमति से और तमाम सबूतों के होते हुए इस बंदे को तब जाके मौत की सज़ा 2017 में मई के महीने में सुना दी गई। और इसी कारण 2017 में दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक कैदी को मौत की सज़ा हुई।